नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आज बात करेंगे इन पहाड़ों और कुछ पर्वतों की। इनकी खूबसूरती देखकर मन करता है बस देखते ही रहें और इनकी ऊंचाइयों को एक बार जरूर छुएं, जैसे इन्हें हवाएं छूती हैं। आइए बात करते हैं इनके भौगोलिक स्थिति की। तो पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है, जो ज्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा होता है और पहाड़ी से बड़ा होता है। पर्वत ज्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं। पहाड़ों पर ऊंचाई के कारण समान अक्षांश के समुद्र तल की तुलना में मौसम ठंडा होता है। ये ठंडे मौसम पहाड़ों के पारिस्थितिक तंत्र को बहुत प्रभावित करते हैं, जिसके कारण अलग-अलग ऊंचाई पर अलग-अलग पौधे और जानवर मिलते हैं। इलाके और जलवायु के अनुकूल न होने के कारण पहाड़ों का उपयोग कृषि के लिए कम और संसाधन निष्कर्षण जैसे खनन और लॉगिंग और साथ ही मनोरंजन जैसे पहाड़ पर चढ़ना आदि के लिए अधिक होता है। बात करें पर्वतीय पर्यटन की, तो पर्वतीय पर्यटन स्थल या हिल स्टेशंस ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आसपास के मैदानी क्षेत्र से अधिक ऊंचाई होने के कारण अधिक ठंडा वातावरण रखते हैं और पर्यटन का केंद्र होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के कई पहाड़ी भागों में ऐसे हिल स्टेशन स्थापित हैं। आइए देखते हैं पर्वत निर्माण का परिचय। तो अलग अलग प्रकार के पर्वतों का निर्माण अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी उद्गारों से तथा ब्लॉक पर्वत का निर्माण भूपटल पर पड़ी दरारों से होता है। भ्रंश के समय आसपास का भाग टूटकर नीचे धंस जाता है और बीच का भाग पर्वत के रूप में ऊपर उठा रह जाता है। किंतु बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण अधिकांशतः परतदार चट्टानों से हुआ है। विश्व की सर्वोच्च पर्वतमालाएं परतदार पर्वतों का ही उदाहरण हैं। इन परतों का निर्माण भू अभिनति यानी जियोसिंक्लाइन में मिट्टी के भरते रहने से हुआ है। भू अभिनति में एकत्र किया गया पदार्थ एक नरम एवं कमजोर क्षेत्र बनाता है। पदार्थ के भार के कारण संतुलन को ठीक रखने के लिए भू अभिनत की तली नीचे की ओर धंसती है। इस कमजोर क्षेत्र के दोनों ओर प्राचीन कठोर भूखंड होते हैं। इन भूखंडों से दबाव पड़ने के कारण भू अभिनति में एकत्र पदार्थ में मोड़ पड़ जाते हैं। तब जाकर संकुचन से पर्वतों का निर्माण होता है। पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के द्वारा समानता एवं स्थायित्व लाती है। इसमें केवल ताप ही कभी कभी बाधक होता है। ताप के बढ़ जाने से पदार्थ अथवा चट्टानों में फैलाव तथा ताप के घट जाने से संकुचन तथा जमाव होता है। बात करते हैं पर्वत निर्माण की संकुचन परिकल्पना यानी कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस की। तो पृथ्वी आदिकाल में द्रव रूप में थी, अतः वर्तमान पृथ्वी का आकार इसके ठंडे होने से बना है। सर्वप्रथम पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होने से ठोस हो गई, किंतु नीचे ठंडा होने की क्रिया जारी है। अतः नीचे की सतह सिकुड़ती गई और ऊपरी परत से अलग हो गई। ऊपरी परत में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण संकुचन उत्पन्न हुआ। इसके फलस्वरूप पर्वत निर्माणकारी परिवर्तन का जन्म हुआ। इस परिकल्पना को समझने के लिए सूखे सेब का उदाहरण लिया जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के ठंडे होने की क्रिया धीमी होती गई, वैसे वैसे पर्वत निर्माणकारी क्रियाएं भी मंद होती गईं।
आर्थर होम्स की संवहन धारा की परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के गर्म ताप की धाराएं ऊपर नीचे चला करती हैं। ये धाराएं भूपटल की निचली तह में मुड़ते समय संकुचन तथा फैलते समय फैलाव उत्पन्न कर देती हैं। अतः दो विभिन्न दिशाओं से आने वाली संवहन धाराओं के मुड़ने के स्थान पर पर्वत निर्माणकारी शक्तियों का जन्म होता है। अब जान लेते हैं पर्वत निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में। तो पर्वत निर्माण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वह हैं, पहला, दो कठोर स्थिर भूखंडों का होना। दूसरी शर्त है इसके बीच में भू अभिनत का होना, जिसमें पदार्थ भूखंडों से छायात्मक शक्तियों द्वारा कट कट कर जमा होते रहे तथा तली निरंतर नीचे की ओर धंसती रहे। तीसरी शर्त है बीच में मध्य पिंड यानी मीडियम मास का होना, जिनका प्रभाव मोड़ पर पड़ता है। पर्वत निर्माण में दो कठोर भूखंडों में से एक अग्र प्रदेश यानी फोरलैंड तथा दूसरा पृष्ठ प्रदेश यानी हिंटरलैंड होता है। इसके अनुसार पर्वत निर्माणकारी संकुचन एक ओर से ही होता है तथा इसमें अग्र प्रदेश स्थिर रहता है एवं संकुचन पृष्ठ प्रदेश से आता है। यूरोपीय परिवर्तन में अफ्रीका का पृष्ठ प्रदेश यूरोप के अग्र प्रदेश की ओर खिसकने लगा, जबकि यूरोप का अग्र प्रदेश स्थिर था। अतः स्थल का लगभग 1000 मील लंबा भाग सिकुड़ गया, जिससे टिथीज भू अभिनत में मोड़ तथा दरारें पड़ी और यूरोप में आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।